एग्जाम तक ही सीमित नहीं। आप जब जॉब में जाएंगे वहां भी आपको एक काम करना है। आपको जब अपनी फैमिली को संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, वहां भी ये काम में आएगा एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट, राइट। ये ऑल ओवर लाइफ काम में आने वाला है और ये जिंदगी आपको जिस कारण मिली उसमें भी काम में आने वाला है। जिंदगी इसलिए नहीं मिली कि पैसे कमाएंगे, पैसे कमा के आप लाइफ को, असेट को खरीद सकते हो, लाइफ को फिजिकली हम लोग लग्जरियस कर राइट। तो वो भी आपको मतलब उसमें भी क्या चाहिए, एक्यूरेसी है, टाइम। लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, लैकिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी नहीं। तो यहाँ पर बिकॉज हम यहाँ पे आपके स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मैं केवल इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कैसे करें। जब आप कॉन्सेप्ट को बेटा कनेक्ट करेंगे तो फायदा ये होगा कि आपके अंदर इमेजिनेशन पावर जो आपके अंदर है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और आप सोचना शुरू कर देंगे और सोचना शुरू करेंगे तो एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, राइट। अब यदि हम ये रामबाण गाइडेंस के थ्रू करते तो ये काम आपके लिए बहुत स्मार्ट वे में हो सकता है और उसके थ्रू अपनी स्टडी को आप स्मार्ट स्टडीज में बदल सकते हैं। आप कहेंगे रामबाण गाइडेंस, रामबाण, राम और रावण का युद्ध आपने सुना होगा, दशहरा सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं। यदि राम और रावण के युद्ध में यदि देखा जाए तो युद्ध केवल राम ने नहीं लड़ा, उनके साथ उनके भाई भी थे और बहुत सारी सेना, लेकिन नाम किसका हुआ? और राम ने युद्ध कब लड़ा कि ज्यादा लड़ा? बताइए कब लड़ा? और महान कौन हुआ? राम। इससे साबित होता है कि आप यदि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपका आउटपुट मिनिमम हो जाएगा। आप कम पढ़ें और राम की कंडीशन को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप भी ग्रेट हो सकते हैं या टॉप परफॉर्मर्स हो सकते हैं अपने एग्जाम से। अभी उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं प्रैक्टिकली। राम को ये गाइडेंस विभीषण ने दिया था कि यदि आप रावण के नाभि पर यदि आप एरो को छोड़ेंगे और यदि वो हिट कर गया तो कभी रावण मारा जाएगा। तो गाइडेंस किसने दिया? अब मान लीजिए राम और रावण के बीच का डिस्टेंस यदि 1 किलोमीटर है और आप नाभि पर यदि आप हिट करना चाहते हैं, एरो को नाभि की तरफ छोड़ रहे हैं, तो यदि 800 मीटर पे जाके रुक गया तो क्या टारगेट पूरा होगा? यस और नो? थोड़ा लाउडली बोलिए। तो इसमें किस चीज की जरूरत कमी हो रही है? नहीं, पावर है, पावर की हो रही है। बिना पावर के यदि हम तीर को छोड़ेंगे तो वो हिट नहीं करेगा और टारगेट पूरा नहीं होगा। यानी कुल मिला के यदि आपको टॉप परफॉर्मर बनना है, कुल मिला के आपको यदि ग्रेट बनना है, जो भी ग्रेट हो, मोदी जी ग्रेट है इस समय, राहुल गांधी ने भी काफी अच्छा काम किया इसका। उन्होंने क्या किया? इसी पर कंट्रोल किया है, राइट डायरेक्शन प्लस पावर। राइट डायरेक्शन किसने दी? विभीषण ने। पावर किसने दिया? 9 दुर्गे के बाद क्या आता है? दशहरा। दशहरा कब सेलिब्रेट होता है बताइए? 9 दुर्गे के बाद। तो भगवान राम ने प्रे किया था और उस पावर को लेने के लिए 9 दिन तक प्रे किया था। 9th डे पर माता रानी ने पावर दिया था, कृपा की थी और 10th डे मतलब दशहरा के दिन रावण को, यानी कुल मिला के यदि आप इस कंडीशन को यदि आप भी फॉलो कर लें तो क्या आप सरकार इस पे बन जाती है? ठीक है, देश में माहौल चेंज हो जाता है तो क्या आप टॉप रैंक में नहीं आ सकते? बताइए आप। केवल क्या करना है? राइट डायरेक्शन में स्टडी करनी है और पावर के साथ करनी है।
का, इसी को बोलते हैं रामबाण गाइडेंस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रामबाण गाइडेंस। अंडरस्टैंड? तो आपको क्या करना, बताइए राइट गाइडेंस कौन दे रहा है? सर दे रहे हैं। सर यहाँ पर जो भी स्प्लिट फॉर्म पे आ रहे हैं वो आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं, राइट? अब जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे सर से या मैम से, तो आपका जो माइंड है वो ऑन नहीं होगा। और इमेजिनेशन पावर जब आपका स्टार्ट नहीं होगा तो सोचने का, जब आप सोचेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो मजबूरी बस नंबर लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली बताइए आपको, और फिर कहते हैं सवाल भी है। तो यदि आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करें डेली लाइफ से, ये मत सोचे कि नंबर लाना है, डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो अपने आप फिर सांस अपने आप लेते हैं कि जबरदस्ती ले रहे हैं? बताइए कौन कर रहा है? ये ऊपर वाला नेचुरल प्रोसेस है। यदि हम साइंस के टर्म्स में बोला जाए तो नेचुरली ऐसा हो रहा है। ठीक है कि हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट अपने आप हो रहा है कि हम क्या कर भारी रूप से करना पड़ रहा है? ऑटोमेटिक होगा। तो ये भी ऑटोमेटिक है कि जब आप कॉन्सेप्ट जब सर आते हैं तो आप कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होइए, और कनेक्ट होके आप उसे सोचेंगे और एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी आएगी। एग्जाम्पल में बताओ, जैसे कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और बायोलॉजी में दो तरीके के सवाल आते हैं। नंबर फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करते हैं तो 4-4 नंबर के डेरिवेशंस आते हैं कि बताइए सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में। तो तीसरे नंबर आता है न्यूमेरिकल प्रश्न आते बेटा। 3 कैटेगरी के सवाल होते हैं। एक होता है ब्रेक कर 20-30 मिनट आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा, प्रोजेक्ट होगा इसका, फिर गवर्नमेंट में जाएगा, इसलिए फोटो भी खींचिए और थोड़ा वीडियो, ठीक है।